प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। मैं अनिल कुमार यादव, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय कन्या महाविद्यालय बहरोड। विद्यार्थियों, यूट्यूब चैनल के इस वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में बीए पार्ट द्वितीय के प्रथम प्रश्न पत्र विभिन्न देशों की राज्य व्यवस्थाओं के अंतर्गत हम जापान के सम्राट के पद का औचित्य के बारे में चर्चा करेंगे। विद्यार्थियों, लोकतंत्रीय व्यवस्था के अंतर्गत सम्राट का पद युक्ति संगत प्रतीत नहीं होता। इस कारण द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका तथा अन्य देशों में यह विचार उत्पन्न होने लगा कि जापान में लोकतांत्रिक व्यवस्था के साथ सम्राट का पद किस प्रकार बना रहे। और विद्यार्थियों, इसी विषय पर पर्याप्त वाद विवाद के बाद ब्रिटिश सम्राट पद की भांति ही जापान में भी सम्राट पद को बनाए रखना उचित समझा गया। इस संस्था को बनाए रखने के निम्न कारण विद्यार्थियों प्रतीत होते हैं, जिनमें सबसे पहले आता है ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र। तो विद्यार्थियों, ऐतिहासिक दृष्टिकोण से सम्राट का पद जापान में अत्यंत प्राचीन है। वह लगभग 2600 वर्षों से ही वहाँ पर रहा। इतने समय में वहाँ की जनता उसके अस्तित्व को देखते देखते उसके पद से इतनी अभ्यस्त हो गई कि उसकी समाप्ति की कल्पना करना उसके लिए नितांत अस्वाभाविक सा हो गया। शताब्दियों से जापानियों के हृदय में अपने सम्राट के प्रति असीम श्रद्धा एवं भक्ति रही। विद्यार्थियों, वे अपने सम्राट को देवतुल्य और पितातुल्य समझते रहे। ऐसी स्थिति में वे इस पद को समाप्त करने की बात कैसे सोच सकते हैं। तो इस ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र होने के कारण जापान में सम्राट के पद को आज भी बनाए रखा गया है। दूसरा बिंदु आता है विद्यार्थियों, जापान की जनता की रूढ़िवादिता। विद्यार्थियों, जापान भी अंग्रेज़ों की भांति बड़े ही रूढ़िवादी हैं। वे उन सभी संस्थाओं के समर्थक हैं जो प्राचीन समय से चली आ रही है। उनके आंतरिक भाग में चाहे वे कितना ही ठोस परिवर्तन कर दे, किंतु उसके बाह्य स्वरूप में यथासंभव बनाए रखना ही चाहते हैं। इस प्रकार जापानी जनता की रूढ़िवादिता ने भी सम्राट के पद को बनाए रखा। अगला बिंदु है विद्यार्थियों, सम्राट की शक्ति शून्यता। सम्राट की शक्ति शून्यता। वर्तमान संविधान में सम्राट की सभी पूर्ववर्ती शक्तियां उससे छीन ली गई है। अब उसकी शक्तियां इतनी सीमित हो गई है कि उसके द्वारा लोकतंत्र को आघात नहीं पहुंचा जा सकता। तो सम्राट की शक्ति शून्यता के कारण वहाँ सम्राट के पद का औचित्य कम हो गया विद्यार्थियों। इसके साथ ही सम्राट की निरंतर सराहनीय भूमिका। विद्यार्थियों, आरंभ से ही सम्राट का पद जापान में बड़ा सराहनीय रहा है। ब्रिटिश सम्राट स्टुअर्ट प्रथम और द्वितीय या चार्ल्स प्रथम और द्वितीय के समान जापान के सम्राट ने कभी भी निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी बनने का प्रयास नहीं किया। यद्यपि मेजी संविधान के अंतर्गत सम्राट को संप्रभुता प्राप्त थी, लेकिन उसने कभी भी अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर जनता के अधिकारों को कुचलने का प्रयास नहीं किया। इसलिए सम्राट के प्रति जनता के मन में कभी कोई घृणा विद्यार्थियों नहीं रही। अब बात करते हैं विद्यार्थियों अगले बिंदु पर, वो है सम्राट राष्ट्रीयता का प्रतीक। विद्यार्थी, इस पद के बने रहने का एक कारण यह भी रहा है कि जापान का सम्राट सदैव से राष्ट्रीयता का प्रतीक रहा है
और इस संबंध में मैक्रेडीज और वार्ड ने लिखा है कि किसी भी राष्ट्र को शक्तिशाली और भक्ति संपन्न करने वाले चिन्हों की आवश्यकता होती है, जिसके आधार पर राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ किया जा सकता है। जापान में इस प्रकार का आधार शाही परिवार के द्वारा प्रदान किया गया है। यह जनता और उसकी संस्कृति की एकता 2000 वर्ष के जापानीपन का प्रतीक रहा है। इसी प्रकार विद्यार्थियों, अगला बिंदु है संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता। तो विद्यार्थी, इन सब के अतिरिक्त जापान में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसमें वास्तविक कार्यपालिका के साथ साथ एक औपचारिक कार्यपालिका की आवश्यकता होती है। सम्राट के द्वारा इस औपचारिक कार्यपालिका के रूप में कार्य किया जाता है। यदि सम्राट पद को समाप्त कर दिया जाए तो उसके स्थान पर भारत के राष्ट्रपति जैसे किसी पदाधिकारी की व्यवस्था करनी होगी। इस प्रकार के पदाधिकारी के निर्वाचन की व्यवस्था करनी होगी और उसकी निष्पक्षता पर भी पूर्ण विश्वास नहीं किया जा सकता। विद्यार्थियों, सम्राट एक निष्पक्ष और तटस्थ व्यक्ति है। उसे सभी का विश्वास प्राप्त है, उसके निर्वाचन की कोई समस्या नहीं है और उसके राजनीतिक अनुभव से सरकार लाभ उठा सकती है। कभी कभी उसने अपने महान व्यक्तित्व के आधार पर राष्ट्रीय प्रश्नों पर दलीय मतभेद दूर करने में भी सफलता पाई है। अतः संसदीय व्यवस्था के अंतर्गत एक निर्वाचित प्रधान की तुलना में सम्राट का पद विद्यार्थियों श्रेयस्कर है। इन्हीं बातों को आधार पर जापान में सम्राट पद को बनाए रखा गया है। विद्यार्थी, वर्तमान समय में सभी व्यक्ति सम्राट पद से संतुष्ट हैं और इस पद के भविष्य के संबंध में थियोडोर मैकेनल ने अपने शब्दों में व्यक्त किया है कि यदि सम्राट अपनी राजनीतिक तटस्थता बनाए रखने में सफल रहते हैं और यदि शिंटो हटवादिता का पुनरुदय नहीं होता है, जो कि सम्राट पद के प्रति वामपंथी शंकाओं को प्रबल करेगा, तो निश्चित है कि राज सिंहासन जापान में लोकतंत्र को सबलता प्रदान करता रहेगा। तो इस प्रकार विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में हमने जापान के सम्राट के पद के औचित्य के बारे में यहाँ स्पष्ट किया, जिसमें संक्षिप्त रूप से एक बार पुनः स्पष्ट करते हैं। नंबर 1 बिंदु है ऐतिहासिक संस्था और जनता की श्रद्धा का केंद्र, जापान की जनता की रूढ़िवादिता, सम्राट की निरंतर सराहनीय भूमिका, सम्राट की शक्ति शून्यता और सम्राट राष्ट्रीयता का प्रतीक, और संसदीय लोकतंत्र में संवैधानिक प्रधान की आवश्यकता के आधार पर हम यहाँ जापान में सम्राट के पद के औचित्य को स्पष्ट कर सकते हैं। धन्यवाद विद्यार्थियों।